Hi, I'm Anil V. Kumar. Hi, I'm Shad Malhotra, and you are watching Bollywood Flash. ओके सबसे पहले अनिल सर आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि ये शो के पूरे करता धरता आप है जो है ये वेब सीरीज जो है मतलब हंगामा प्ले पे आने वाली है, लेकिन जो है स्टारकास्ट हमने देखी सारे टीवी आने वाली नहीं, आ चुकी है। हाँ आ चुकी है। हाँ, तो सर क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो चुनाव कैसे किया आपने, जो भी एक्टर्स आपने लिए जैसे शरद सर है और अंजुम है और बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, थोड़ा सा सर उस बारे में बताइए। जहाँ तक कश्मकश की कास्टिंग की बात है, वो एक दिमाग में जब आप कैरेक्टर बनाते हो, और क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे बहुत पहले से काम चल रहा है, काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट साल भर से काम चल रहा है, तो जिस हिसाब से कैरेक्टर बनाता गया तो फिर हमारे जिस आसपास जिन लोग के साथ मैंने काम किया था, जिन्होंने मेरे साथ काम किया था, एक कंफर्ट जोन होता है, और प्लस उनके साथ काम किया जिनको काम ये करना था। तो जिन लोग जो इनको हमने जैसे शरद हैं, जब हम लोग इन सब जब सुनाया तो इनको भी पसंद आया। जब शरद ने ये सुना तो बोला वाह ये तो मेरे लिए ही है, तो मैंने बोला यस करेक्ट, हमने वही सोचा है। क्योंकि आप जब देखते हो कि इन्होंने, आप इनकी जितनी भी आप देख लो कि इन्होंने हमेशा डिफरेंट काम किया, राइट। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे कसम हो, चाहे जैसा भी हो, तो वो क्या है कि उनको हमेशा एक्सपेरिमेंट करने का शौक है। राइट। और वही चीज़ मुझे इनको बोला कि नहीं आप पंकज बाबू हमारे। शरद जब सर ने आपको ऑफर किया इस वेब सीरीज के लिए, क्या रिएक्शन था, और क्या मतलब जैसे सर कह रहे हैं कि आप हमेशा एक्सपेरिमेंट करते आए हो, तो क्या वही रीजन था ये वेब सीरीज करने का? देखिए, पहला रीज़न ये है कि जब मुझे अनिल सर ने कहा कि पहली बात उन्होंने मुझे याद किया, हमने साथ में कसम तेरे प्यार की में सर ने मुझे डायरेक्ट किया था, और उस टाइम से हम बहुत लोगों के साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ बहुत स्पेशल कनेक्शन या बॉन्ड्स बन जाते हैं काम करते समय। और आई थिंक बेस्ट पार्ट आई थिंक ये है कि सर के साथ इतना कुछ सीखने को मिला, यू नो एज एन एक्टर आप जितना सीखें आज के टाइम में उतना कम है। सो आई थिंक सर ने टेक्निकली, इमोशनली एज एन एक्टर आई थिंक इतना कुछ मुझे पर्सनली आई थिंक शायद इन्हें भी नहीं पता जो मैंने इनसे सीखा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं यू नो आप एज एन एक्टर जितना आप उसे अब्जॉर्ब करें अपने डायरेक्टर से या अपने कोई किसी बहुत अच्छे क्रिएटिव माइंड से, मैं हमेशा कहता हूँ कि सर का एक अलग ही दिमाग चलता है, वो उस वेवलेंथ के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपके लिए अच्छा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमने कोशिश की बिगनिंग में कि यू नो एक कमाल का एक कनेक्शन बन जाए जो नेचुरली बन गया बहुत ऑर्गेनिकली। उसके बाद आई थिंक कुछ टाइम बाद सर ने मुझे याद किया जब ये कश्मकश की बात आई, और मुझे पता लगा कि सर ने एवी के प्रोडक्शन, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे कि आप अपना अनिल वी कुमार प्रोडक्शन, एक अपना हाउस आप अगर बना रहे हैं, अपना एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज इतने सारे हाउसेज हैं, इतने सारे शोज़ हैं, इतने सारे आर्टिस्ट हैं, उसके बीच में अगर आप इतनी हिम्मत करके अपना एक प्रोडक्शन खड़ा करते हैं, कोशिश करते हैं खड़े करने की, तो आई थिंक इट्स क्वाइट कमेंडेबल। एंड आई थिंक उसके बाद इतना अच्छा कंटेंट लेकर आना, जो हमेशा कहता हूँ कि मैं कंटेंट आज के टाइम पे इज़ द किंग। आई थिंक अगर अच्छा कंटेंट है आपके पास तो आधे जो है आप जंग जीत चुके हैं। उसके बाद डेफिनेटली एक एक्टर के लिए भी कंटेंट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए पहला जो कैच था, मेरे जो कहते हैं ना कि मेरे लिए बहुत एक टेम्पटिंग बात थी कि सर ने याद किया। उसके बाद डेफिनेटली अगर सर ने याद किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोई कुछ होगा, कि कोई सब्जेक्ट होगा या कुछ कंटेंट होगा, या एक बहुत ही क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, अगर सर की तरफ से आए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा ही कुछ होगा। तो आई थिंक मैंने शायद सर ने मुझे कहा कब शूट करना है, और 2 दिन निकाल लो अपने डेली सोप में से। मैंने कहा बिल्कुल 2 दिन तो निकल गए। अब सर अब कैसा है क्या है वो मुझे आप बता दीजिएगा। तो आई थिंक उसके बाद फिर सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज व्हेन यू हैव समबडी लाइक हिम हु इज़ मतलब इतना कहीं ना कहीं एक अश्योरिटी है, गारंटी है कि जब सर कुछ बनाएंगे तो बहुत अच्छा ही बनाएंगे। तो उसके बाद फिर आप दूसरी बार नहीं, आप आई थिंक कोई पूछता भी नहीं है। मतलब जैसे हमने अगर शरद को देखा है, तो जब मैं शूट भी करता था कसम से, तो सीन भले ही शरद का खत्म हो जाए पर दूर से कहीं देखता रहता था, चाहे किसी, क्योंकि अगर मैं जैसे मैं किसी और का क्लोज ले रहा हूँ तो इसके सामने जब अगर किसी और का क्लोज आना तो वो एक्सप्रेशन नोटिस करता था, हमेशा ये ध्यान रखता कि दूसरा कैसे रिएक्ट करेगा, इसलिए तो वो डेडिकेशन दिखता रहता था हमेशा। तो मुझे लगता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पंकजवा जो है, आई थिंक कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत सर से भी कुछ चीज़ें ली है उसमें, जो शायद सर को भी नहीं नोटिस किया, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो मैं इनको भी बहुत नोटिस करता हूँ। आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इन पर्सन ऑल्सो। सो आई थिंक वेरी एंटरप्राइजिंग, और आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है, और जाहिर सी बात है जो चीज़ यूनिक है वो हमेशा स्टैंड आउट करती है, जैसे कि मैं और सर दोनों। तो ओके, किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी? जैसे आपने कहा कि
सर में से भी आपने थोड़े रेफरेंसेस लिए हैं जी। किरदार को लेकर, जी। थोड़ा सा बताइए कि कितना इजी डिफिकल्ट रहा ये किरदार। देखिए पहली आपके बात है लिए? कि पंकजवा जो है एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि हमने अब तक जितने भी जीसी पे हमने शोज़ किए हैं, डेली सोप जो होते हैं बहुत फाइन रिफाइंड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, तो इतना देसी और इतना ग्रंजी और इतना एक यूपी का जो कहते हैं जो डायलेक्ट है, लैंग्वेज या एक्सेंट या बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा एकदम जो कहे ना कि मतलब वैसा शो जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है और टेलीविजन पे। सबसे बड़ी बात क्या था पंकज और गुड्डी का कि ये लवर नहीं थे, ये थे एक ऐसा क्रश जिनको जिद है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं? तो चाहे गुड्डी को चाहिए पंकज या पंकज को चाहिए गुड्डी, बट एक दूसरे को दिखाने के लिए बहुत ही डिफरेंट था वो। आई थिंक नॉर्मल लव स्टोरी हाँ। नहीं थी जो हम देखते हैं, वेरी अगर मैं कहूँ तो बहुत लस्टी रॉन्ची, और लेकिन दोनों के बीच में वो पैशन था दोनों तरफ से। हाँ करेक्ट, तो आई थिंक दोनों के बीच में पैशन था और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ वो होता ना कि एक दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी बहुत स्ट्रांग थी और वो कुछ भी कर दोनों सकते की आंखों में दिखती थी। करेक्ट सर, करेक्ट। आप देखोगे तो आपको गुड्डी और पंकज दोनों में दिखेगा वो, और आंखों में दिखेगा, समझ रहे हैं? तो जो कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनको आप देखते हैं, आप पता चल जाता है कि ये वो हग और किस के लिए नहीं है, ये एक स्टेप ज्यादा सोचते हैं, तो वो पहले उनकी आंखों में दिख जाता है। तो उस तरह से कैरेक्टर सोचा था कि जहां तुम शुरू होते हैं लोग वहां तुम्हें स्टार्ट होना है। और मुझे याद है कि सर ने, जब मैं यहीं बैठा होता, सर ने कहा था कि ये नॉर्मल एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि वेब सीरीज है। हाँ। अब टेलीविजन में ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, Right. एक कहीं ना कहीं सेंसरशिप आ जाती है, तो यहाँ पे सर ने कहा जो एक खुली छूट है, जितना करना है करो, लेकिन वो अच्छा दिखना चाहिए, इट शुड नॉट लुक चीप और शुड नॉट लुक वल्गर। तो आई थिंक वो एक थिन लाइन भी बहुत ज़रूरी थी हमें मेंटेन करना। एंड सर ने कहा कि वो दिखना चाहिए, वो पैशन की, जब तुम गुड्डी को पकड़ो तो मतलब मज़ा आ चाहिए यार, मतलब एक जो कहे ना कि हम कि रॉन्च के साथ साथ एक जैसे सर ने कहा लव पैशन, क्योंकि वो कैरेक्टर गांव का है, उनको नहीं मालूम कि बहुत raw है। कि जब आप अच्छे गद्दे पे बैठोगे तो कैसी फीलिंग आती है। वहाँ चटाई वाला प्यार था बेसिकली, समझ गए? घास वाला प्यार, घास वाला प्यार है। करेक्ट ना? तो वो उस तरह चेहरे में भी आता है, बिहेवियर में भी आता है, तो वो सारी सर चीजें- घास चूहा भी मुझे बहुत हाँ, जब हम लोगों ने पूरा वो फोर्ट हम लोगों ने पूरा कैसे भूसा पूरा निकाला सर। करेक्ट। तो सर ने कहा कि मतलब ये जो है ये भूसे वाला प्यार है, ये वो मखमली गद्दे वाला प्यार नहीं है। तो बहुत अच्छा एक आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको जिसने कंसीव किया अगर आपको प्रॉपर्ली समझाए तो एक्टर के लिए बहुत ईजी होता है उसको पोर्ट्रे करना फिर। राइट, एज एन एक्टर क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं स्पेशली इंडस्ट्री फ्रेंड्स लोगों से और जो फैंस हैं आपके जो आपको देख रहे हैं? देखिए पहली बार लोग कह रहे हैं कि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर है, क्योंकि लोगों ने हमेशा एक्सपेक्ट किया कि कुछ अलग ही करूँ मैं, और मुझे मज़ा आता है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर। कई बार होता है कि 10 में से कई बार हुआ 2 या 3 बार एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। फेल मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतना नहीं आया, लेकिन लकीली पंकज के केस में लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया है। लोगों ने अब लोग देखना चाहते हैं मैं ऐसे कुछ और थोड़े देसी कैरेक्टर्स करूँ, जो आई एम श्योर हम लोग चाहते हैं एज एन एक्टर ऑल्सो कि हम डिफरेंट शेड्स प्ले करें, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या ग्रे हो। तो आई थिंक एज एन एक्टर आपको जो भी दिया जाए वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितनी सिंसियरिटी से उसे आप उस पर काम करें। और आई थिंक अब तक जैसे मैंने सर के साथ भी मैंने एक शो किया हुआ है, प्लस मैंने 2-3 अलग अलग शोज़ किए हैं, डिफरेंट जॉनर्स के किए हैं। थ्रिलर हो गया, माइथोलॉजिकल हो गया, लव स्टोरी हो गई, ये हो गया जैसे। तो आई थिंक अब तो कोशिश है कि हर एक कैरेक्टर डिफरेंट हो, और पंकजवा के केस में आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपेरिमेंट था मेरी तरफ से। और खास करके ना हम उस कैरेक्टर तो समझ में आता है, हम स्टोरी और जो मुद्दे पकड़े हैं जो कॉमन मैन के लिए है। क्योंकि क्या होता है ना, पहले टीवी सब लोग साथ में देखते थे और कहानी उनको पता होता है कि क्या चीजें देखना और क्या क्या नहीं देखना है। जिनको पसंद में आता था फैमिली वाले सब बैठते, थोड़ा सा भी ऑकवर्ड होता था तो वो बीच में से उड़ जाते थे। बट आज स्क्रीन सबका खुद का है, उनके पास है, नो दैट। तो हमने हर टॉपिक को वो पकड़ा है, और उस जैसे कि पंकजवा का था, वो कुछ भी कर सकता था कैरेक्टर, मतलब जो सोच लिया वो कर देता था। तो वो जो फॉरवर्ड करने का जो एटीट्यूड था कि उसको इतना लाइटली कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जो उसने जरिया पकड़ा था, तो एक कॉमन मैन को हम लोग वहाँ पर वो पॉइंट बताना चाहते हैं कि आप सोचे, एक बार तो जरूर फॉरवर्ड करने से पहले सोचे। राइट, बहुत लोग कनेक्ट भी करेंगे इस चीज को, हाँ, मुझे लगता है। बिल्कुल, आई थिंक आइडिया सर का भी यही था कि जो कहानियाँ लेकर आए लोग कनेक्ट करें, लोग रिलेट करें। जैसे जो खड़े हैं कैमरे के पीछे,
आप हो या आप हो या कोई भी हो, कहीं ना कहीं सोचे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हमारी एक जो कहानी थी लोकेशन टैगिंग की, अगर आप चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नॉन सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, आम आदमी भी हो, लेकिन अगर वो कहीं जाए और बताए कि मैं आज यहाँ मूवी देखना है अपनी फैमिली के साथ, खुदा ना खास्ता अगर उसके बाद कुछ कोई से फॉलो कर रहा है, कोई भी हो सकता है, आपको स्टॉक कोई भी कर सकता है, तो आपको कोई चाहने वाला हो, कुछ भी हो, तो वो आपके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है कि आपने बता दिया कि आप कहाँ पर हैं। ये कहानी हो गई। दूसरी कहानी हो गई, जैसे सर ने कहा कि जैसे जिया की है, करेक्ट, उसको क्लेप्टोमेनिया, हाँ करेक्ट, क्या था कि आज हमेशा हमारे जबकि कुछ भी ऐसा उठा लो जो चोरी होता है, नॉर्मली चोरी के हिसाब से ही देखा जाता है, बट बाद में पता चला जब अभी बहुत लोग को पता है कि एक बीमारी है, इसका इलाज किया जा सकता है, बट वो उस कॉन्शियस में वो अपने फैमिली से शेयर नहीं करती है और फिर वो ब्लैकमेल होती है। तो ऐसी कोई भी जी है, बहुत सारे हैं, कोई तो जो हमारा पॉइंट सिर्फ यही है कि कोई तो एक इंस्पायर हो, उससे अपने आप 100 लोग इंस्पायर हो जाएंगे। तो हमारी पहुंच सिर्फ है कि किसी एक को पसंद आएगा तो अपने आप बहुत सारी चीजें कनेक्ट करेंगे। राइट, आप दोनों डेली सोप से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एज अ डायरेक्टर आपको कितना फ्रीडम मिला ओटीटी प्लेटफॉर्म में, और क्या डिफरेंस महसूस? इनका जो एपिसोड था वो साकेत ने डायरेक्ट किया, मैंने सीरीज डायरेक्टर था, मैंने बनाया था, बट डायरेक्ट साकेत ने किया था, बट मैं सेट पे था हमेशा। तो सर एज अ जो है क्रिएटिव प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर, कितना डिफरेंस महसूस करते हैं आप ओटीटी में? क्योंकि जो है डेली सोप में कहीं ना कहीं प्रेशर भी होता है कि एपिसोड जाना है आज, और उस चीज का प्रेशर होता है, तो आप लोगों पर इस चीज का कोई प्रेशर था या फिर? प्रेशर हमेशा होता है, क्योंकि हर चीज का एक तय चीज होती है, कि चाहे वो एक आर्टिस्ट की डेट से लेके लोकेशन से लेके, तो वो तय होता है, प्रेशर हमेशा रहता है। प्री प्लानिंग बहुत हमने की थी, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे कैरेक्टर हो, चाहे जो भी करना, हम प्री प्लानिंग बहुत अच्छा किया था। बहुत अच्छा करने के बाद जब हम लोग वहाँ गए तो हमें टाइम भी उतना ही मिला, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की थी। तो वहाँ पर सिर्फ खाली मैं ये कहना चाहता हूँ, इस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आप टीवी पे जो देखते थे वो सबके साथ देखते थे, हम इसमें कुछ चीज़ें ऐसे बना देते हैं, ऐड करते हैं जो हम पर्सनली देखें तो हमें फील कर सकें। राइट। शरद, सेम सवाल आपसे है, क्या डिफरेंस महसूस किया, कितना चैलेंजिंग था? जैसे आपने पहले भी मेंशन किया कि थोड़ा सा फ्रीडम था इसमें, खुद को एक्सप्लोर कर सकते थे, खुद की परफॉर्मस को इनहैंस। देखिए, फ्रीडम में एक एक्टर को जितनी फ्रीडम मिले और वो सही तरीके अगर उसका इस्तेमाल करे तो बहुत अच्छा होगा। लकीली ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, अभी हम देख रहे हैं आजकल इतने सारे सीरीज आ रहे हैं, वेब सीरीज, इतना कंटेंट है जो बहुत ही कहीं ना कहीं एक जो स्पेस मिलता है एक्टर को खेलने का। जैसे सर ने कहा कि इट्स योर ग्राउंड, जितना खेलना है खेलो, लेकिन कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कि ये आपका कैरेक्टर है, ये इतना आपके पास एक तरह से एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कैरेक्टर में किस तरह रहें, लेकिन आपको जो करना है वो आपके ऊपर है, किस तरह आपको कैरेक्टर बनाना है। टेलीविजन में क्या होता है कि मैंने इतने साल टेलीविजन किया है, सर ने किया है, तो एक कहीं ना कहीं बाउंडेशन होती है कि आप ज़्यादा कुछ नहीं दिखा सकते। जैसे सर ने भी अभी कहा कि फैमिली व्यूइंग है तो आप कितना दिखाएंगे, कहीं ना कहीं सेंसरशिप आती है, एक फिल्ट्रेशन आता है। ओटीटी में क्या है कि आप वो सब दिखा सकते हैं जो लोग शायद देखना चाहते हैं मगर फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। तो आपके पास आपका फ़ोन है या आपके लैपटॉप है, आईपैड है, कुछ भी है, तो वो पर्सनली बैठ के आप देख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, आप एंटरटेन हो सकते हैं। तो आई थिंक ओटीटी में आपके पास वो स्कोप है, वो फ्रीडम है, वो आप उतने लिबरल आप हो सकते हैं अपने व्यूज़ के साथ, आप अपने आइडियाज़ के साथ, कि जो लोग शायद फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो अब तो खैर वो टबू नहीं है कि अगर कोई सेक्स सीन हमें दिखाना हो, प्रॉपर सेक्स सीन जो हम अच्छी तरह दिखाएं, जो हम टीवी पे भी दिखाना चाहते हैं, शायद सर को दिखाने का मन पहले कभी हुआ होगा पर नहीं दिखा पाए, तो वो अगर हम अभी स्टोरी को ध्यान रखते हुए दिखाएं, एक अच्छा पैशनेट किसिंग सीन हो या कुछ भी हो, वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आई थिंक एज एन एक्टर भी आप एंजॉय करते हैं चूँकि आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कई बार मेरा मन होता था कि हमने अभी अगर बात उठी है तो कई बार हुआ, मैं सर के साथ जब शूट कर रहा था कि मुझे लगा कि मुझे लड़की का हाथ पकड़ के किस करना चाहिए या उसे हक करना चाहिए या एक तरह से अगर वो सीन डिमांड करता है तो मुझे करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया, ये सोचते हुए कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे टेलीविजन पर, क्योंकि अगेन इट्स अ फैमिली व्यूइंग और थोड़ा मुश्किल होता है। और तो आई थिंक ओटीटी आपको वो कहीं ना कहीं एक पास मिल जाता है, एक वैलिड पास, कि आपको जितना दिखाना दिखाइए लेकिन लोग एंटरटेन हो, वो चीप ना लगे। आई थिंक हमने बहुत ध्यान रखा है सर ने सबसे पहले मुझे कहा कि ये चीप नहीं लगना चाहिए बस, तो आई वाज रियली हैप्पी दैट ही नोज व्हाट ही वांट्स। और कहीं ना कहीं तभी ये सब जो पांचों जो कहानियां बाहर आई हैं, आई थिंक लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज नॉट वल्गर।
पहली बात तो एक मैसेज मिला सबको कि जैसे सर ने कहा कि एक इंसान भी अगर चेंज होता है फैमिली में, किसी भी एक फैमिली में, पूरी फैमिली चेंज हो जाएगी। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक और हम इंडिविजुअली फ्रेम देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं लोग, तो इंडिविजुअली उनकी सोच बदलेगी। एक थॉट भी आ गया ना कि हाँ, ये मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले सोचना चाहिए। सोच बदलेगा तभी देश बदलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए, कि आप सामने से देखते हो कि दो रास्ते कैसे होंगे। आप अगर जाते हो तो ये हो सकता है, अगर नहीं गए होते तो ऐसा होता है। करेक्ट। जो आई थिंक अगेन आप हम श्योर पूछने वाले हैं कि बहुत यूनिक बात है पांचों कहानियों की कि 2 एंडिंग्स हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत लीनियर एंडिंग होती है, मतलब कहानी स्टार्ट हुई या खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। तो दैट इज अगेन अ यूएसपी ऑफ कश्मकश। और वही बात है कि रियल लाइफ आपको स्क्रीन पे आपको दोबारा मौका मिलता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता। 1 टेक ही होता है वो, बट लकीली यहाँ पे सर ने दे दिया 2 टेक्स की भैया। तो आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स रियली गुड। आई थिंक हम एक्टर्स के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि हमने एक एंडिंग शूट किया, फिर हम वापस जाएं, रिवाइंड करें और फिर हम एक दूसरे एंगल से दिखाएं कि अगर ये नहीं करोगे तो भैया ऐसा होगा, तो तुम्हारी लगने वाली है। तो लगने वाली और नहीं लगने, वो 2 तरह शूट करना अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आई थिंक एज एन एक्टर के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब कंटेंट इतना डिफरेंट हो और एक्साइटिंग हो तो आई एम श्योर सब काम करना चाहते हैं। राइट। लास्टली जो है, आप हमेशा से अपने व्यूवर्स को और फैंस को सरप्राइज करता है। क्या होने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट? क्या मैं चाहता हूँ कि लाइफ मुझे सरप्राइज करे। अब मैं बहुत लोगों को सरप्राइज किया है, बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं अब मैं भी सरप्राइज होना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। आई एम श्योर बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे अभी सर ने कश्मकश बनाया, बहुत अच्छा कंटेंट। ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, इट्स अ ब्यूटीफुल पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड है। आई थिंक ये एक पीरियड है जब जिन्होंने इतना टीवी किया है, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ टीवी मेरा पहला प्यार है, और आई थिंक सर का ही पहला प्यार है। आई थिंक टीवी इज हम है, हम मतलब टीवी है तो हम है। तो आई थिंक उसके बाद आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप सोचते हैं कि आप अगला क्या, मतलब टीवी तो है ही हमारा, इट्स लाइक हमारा घर ही है, बट आप अपने आप को शायद कहीं और कुछ ट्राई करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म है जो आई थिंक बेस्ट है आज के टाइम पे। आप लोग सब भी देखना चाहते हैं, हम भी सब उस मीडियम पे काम करना चाहते हैं। आई थिंक फिल्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, बहुत चीज़ें हैं। आई थिंक अब वो विंडो जो है वो खुल चुका है। तो आई थिंक सर के लिए जल्दी सरप्राइज देने वाले आपको जी। आई थिंक तो आई थिंक सर के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए आई थिंक इट्स द बेस्ट पीरियड। जितने भी आई थिंक क्रिएटिव लोग हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल पीरियड। आई थिंक इससे अच्छा पीरियड शायद पहले नहीं आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक